आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष करे। तो आइए आज हम देखेंगे सुसमाचार की ताकत और सुसमाचार जो परमेश्वर का है वो सुसमाचार देने के बाद हमें क्या ब्लेसिंग, क्या आशीष मिलने वाला है। तो आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय को हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय में लिखा है कि उस समय से यीशु ने, देखिए क्या लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह जब उनकी सेवा का आरंभ हुआ तो उन्होंने सबसे पहला प्रचार यही करना शुरू किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो जब ये यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो मैंने इसके बाद मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने लगे, जब सुसमाचार का प्रचार करने लगे तो उनके द्वारा बड़े अद्भुत काम होते थे। जब हम मत्ती 4:23 को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। 24 और सारी सीरिया में देश में उसका यश फैल गया। और आगे क्या लिखा है, लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। और 25 में लिखा है, 4:25 में, गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पास से भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली। बोलेंगे हालेलुया। भीड़ की भीड़, मेरे प्रिय भाई बहनों, भीड़ की भीड़ कब आई? जब यीशु मसीह ने सुसमाचार देना शुरू किया। जब प्रभु ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया तो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु के पास एक सामर्थ आ गया, अभिषेक आ गया, पावर आ गया। और यहाँ पे मिर्गी वाले, लकवे रोगी सब के सब चंगे होने लगे और नगर नगर में से लोग भीड़ की भीड़ आने लगे। मतलब एक व्यक्ति जब एक डिसीजन लेता है कि हम प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करेंगे, हम प्रभु के राज्य का प्रचार करेंगे, तो परमेश्वर का वो अभिषेक उस व्यक्ति के ऊपर आ जाता है, वो सामर्थ्य उस व्यक्ति के ऊपर आ जाता है। परमेश्वर अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर फोकस करता है तो वो व्यक्ति है सुसमाचारक। जो व्यक्ति को सुसमाचार का गिफ्ट मिला हो या सुसमाचार देने के लिए परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का डिसीजन लिया है। यहाँ पे यीशु मसीह जब आए थे तो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए उनको चुना गया था। उनके ऊपर एक यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक से एक वचन उन्होंने उठाया और पढ़ा था, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा ने बंदियों को बंदीगिरी से छुड़ाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मतलब यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो सुसमाचार सुनाने के लिए जब उनको चुना गया था तो उनके ऊपर वो अभिषेक आया, वो पावर आया। और देखिए जब वो यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने लगे तो वहाँ पे लिखा है कि आराधनाओं में वो उपदेश करते थे और राज्य का सुसमाचार प्रचार करते थे और लोग हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता से आजाद हो जाते थे, छुटकारा पाते थे और भीड़ की भीड़ उनके पीछे आने लगी। तो मैं आपको एक और चीज़ में बताऊंगा कि एक जगह पे जब लूका 9 का पुस्तक हम जब पढ़ेंगे, लूका 9 की पुस्तक जब हम पढ़ रहे थे अभी, तो लूका 9 में भी मैंने एक जगह पे देखा कि लूका 9:6 में हमने देखा, लूका 9:6 में 9 जब हम पढ़ रहे थे तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया। उन्होंने 12 चेलों को अधिकार दिया और दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। ये अधिकार हमारे और आपके पास है। जो व्यक्ति इस अधिकार को समझ जाए तो उनके द्वारा भी प्रभु की महिमा होगी। लेकिन जब अधिकार दिया तो अधिकार के साथ साथ परमेश्वर ने राज्य का सुसमाचार प्रचार करने का ये पावर भी दिया, ये गिफ्ट भी दिया और बीमारों को अच्छा करने का। जब ये अधिकार, हो सकता है आप देख रहे हो तो ये अधिकार आज आपके लिए है, ये आप रिसीव कर सकते हैं। और 9 का 1 जब पढ़ेंगे तो आपको ये अधिकार मिलेगा और अधिकार मिला
अतः चेले जो थे, 12 यीशु के चेले थे, अतः वे 9:6 जब हम पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा, अतः वे निकलकर गांव गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरे। बोलेंगे हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, हर कोई चंगा करते हुए फिरे। लोग चंगे होने लगे, लेकिन क्या है, पहले ये सुसमाचार सुनाते। अगर आप सुसमाचार सुनाने वाले नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सुसमाचार एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी चाबी है जो आपके सामर्थ्य को, आपके अभिषेक को खोल देता है, आपके अभिषेक को बढ़ा देगा, आपके पावर को बढ़ा देगा, आपके अंदर के सामर्थ्य को बढ़ा देगा। परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं सुसमाचार देने वाले व्यक्ति से और अपने सारे अभिषेक, सारे वरदान को उड़ेल देते हैं। तो देखिए, एक सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति, यहाँ पे क्या लिखा है, गांव गांव सुसमाचार सुनाते थे और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरे। और जानते हैं वहां पे 7वां में जब लिखा है, देश के चौथाई राजा हेरोदेस यह सब सुनकर घबरा गया। क्यों घबरा गया राजा? इसलिए घबरा गया कि सुसमाचार में ताकत है, पावर है सुसमाचार में। सुसमाचार से लोगों की जिंदगियां बदल जाती है, सुसमाचार से लोग बंधन से आजाद हो जाते हैं। सुसमाचार एक ऐसा, एक बार अगर कोई व्यक्ति के पास सुसमाचार गया तो 100% उसकी जिंदगी बदलेगा। और ये जब हम पुस्तक 28 में पढ़ेंगे, जाओ जगत के लोगों को सुसमाचार दो, 28 का जब हम लास्ट 28वां मत्ती का 28 जब पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहा था तो वहां पे उसने आदेश दिया अपने चेलों को, जाओ जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने हमें कहा, और सुसमाचार सुनाने में डरना नहीं चाहिए, देना है प्रभु के बारे में। सुसमाचार आपको बताना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये एक अच्छी खबर है जो व्यक्ति विश्वास करता है कि यीशु हम सबके पापों के लिए, पूरी संसार के पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, मर कर जिंदा हो गया है, जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे तब। लेकिन जब मैंने एक व्यक्ति को और देखा जिसका नाम था फिलिपुस, प्रेरितों की पुस्तक 8 का, हम लोग 8 का जब पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक 8 का 5 पढ़ेंगे तो देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूं। और देखिए क्या लिखा है 5 में, और फिलिपुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। 6 में लिखा है, जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित होकर मन लगाया। सुसमाचार जब लोग सुनते हैं तो उनके मन बदलता है। और देखिए क्या लिखा, एक चित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद आ गया। देखिए क्या आ गया, उस नगर में आनंद आ गया। क्या? ये फिलिपुस एक खाना बनाने वाला व्यक्ति था। जब 6 अध्याय को पढ़ेंगे, इसको खाना बनाने का काम मिला था, लेकिन जब इसने सुसमाचार सुनाने लगा तो इसके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ आ गया, वो अभिषेक आ गया, पावर आ गया। और देखिए क्या लिखा है कि दुष्ट आत्माएं उसे दूर से देखकर चिल्लाकर निकल जाती थी। और क्या लिखा है, बड़े शब्द से चिल्लाती थी। और क्या लिखा है कि निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी अच्छे किए गए और लंगड़े भी अच्छे किए गए। आगे क्या लिखा है, और उस नगर में बड़ा आनंद आ गया, शांति आ गई। मतलब क्या है, इस वचन से प्रभु का आत्मा यही बताना चाहता है कि सुसमाचार एक ऐसा, मतलब एक सुसमाचार में ऐसी ताकत है सुसमाचार देने में कि आपके सारे गिफ्ट, सारे वरदान, सारे अभिषेक आपके पास आएंगे। अगर कोई व्यक्ति मसीह में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको गीत आना चाहिए, अच्छी बात है, प्रार्थना करना आना चाहिए, लेकिन सबसे मेन चीज है सुसमाचार, उसको आना चाहिए। अगर आप गीत अच्छा गाते हो अच्छी बात है, प्रार्थना अच्छी करते हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सुसमाचार देने वाले व्यक्ति नहीं तो आपके ऊपर वो अभिषेक कभी नहीं आ सकता है। इसलिए सुसमाचार आपको देने की जरूरत है। सुसमाचार देने में आपको लजाना नहीं है। यहाँ फिलिपुस ने उस सामरिया नगर में गया सुसमाचार देने। वो ऐसा नगर था कि उस नगर में अगर हम, उस नगर के लोग यहूदियों के पास आते नहीं थे। बड़ी विवाद था उस नगर में, जाना और मसीह का प्रचार करना बड़ी दुख था, लेकिन उसने वहां भी डरा नहीं और सुसमाचार दिया और परमेश्वर ने उसको अभिषेक से भरा। हो सकता है आप सुन रहे हो
लेकिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करेंगे। और आपको आज हमें विश्वास है, समझ में आया कि शुभ समाचार की ताकत क्या है। तो आप अपने वचन को निकाल कर मनन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जिससे परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और हमें विश्वास है इस प्रचार से परमेश्वर आप सबको ब्लेस किया, आशीष किया है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा। और जो भाई बहनों को ज़रूरत है आप उनके पास शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जिससे हमारे मसीह भाई बहनों को बाइबल के पवित्र शास्त्र के वचनों का ज्ञान हो जाए, अद्भुत जो रहस्य है वो जान पाएँ, जिससे प्रभु उन सबको भी आशीष करे। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष करें।